15th क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम इज लॉन्च्ड इन अ viscous medium at angle 60 degree with the horizontal with an initial velocity of 270 meter per second. It experiences a viscous drag force of F equal to minus CV, where the drag coefficient is 0.1 kg per second. V instantaneous velocity है. The projectile hits the vertical wall after 2 seconds, taking E equal to 2.7. The horizontal distance of the wall from the point of projection. ओके, हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। ये प्रोजेक्टाइल था, उसको क्या 60 डिग्री से किया थ्रो, और विस्कस मीडियम है, और विस्कस मीडियम में कुछ फोर्स भी लग रहा है, और वो एक वर्टिकल वॉल से जाके कोलाइड कर जाता है। तो हमको ये बताना है कि एक्स क्या होगा। ओके, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, ये आफ्टर 2 सेकेंड, तो ये बात कन्फर्म है कि 2 सेकेंड बाद वो वॉल से जाके टकरा जाएगा। अगर वो वॉल से जाके टकराएगा तो इसका मतलब जो पार्टिकल है, बॉल है, उसने 2 सेकेंड में जो एक्स दूरी ट्रेवल की, वही तो हमसे पूछा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमारे पास बॉल है, यहाँ से 60 डिग्री पे इसको थ्रो किया गया। सपोज़ मैं वेलोसिटी v मान लेता हूँ, 60 डिग्री इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। ओके, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा? cos 60, और y कंपोनेंट क्या होगा? v नॉट sin 60। और ये जाके इसमें कोलाइड हो गया, और हमसे x की बात कर रहे हैं ये लोग, और हमें ये दिया कि 2 सेकंड के बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो फोर्स लग रहा है, वेक्टर फोर्स, वो क्या है? माइनस सी वेक्टर। अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट निकालूँ फोर्स का, वो क्या आएगा? वी एक्स। ओके, और मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? एम ए एक्स इक्वल टू माइनस सी वी एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एम डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस सी वी एक्स। यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आया डी वी एक्स बाई वी एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई एम डी टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? टाइम टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट कॉस 60 थी। सपोज़ मैं वी एक्स, सपोज एक कोई टी टाइम बाद एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो वी एक्स है, वो मैं ले लेता हूँ, और टी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा? एल एन वी एक्स बाई वी नॉट कॉस 60 इक्वल टू माइनस सी बाई एम टू टी। यहाँ से वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट कॉस 60 ई की पावर माइनस सी टी बाई एम। ये हो गया। फिर वी एक्स को मैं डी एक्स बाई डी टी लिख दूँ, तो ये क्या होगा? डी एक्स वी नॉट कॉस 60 सी टी बाई एम डी टी। इसको भी इंटीग्रेट करूँ 0 से x, और सपोज़ हमें 2 सेकंड के बाद हमें बताना ही है, तो मैं यहाँ पर 2 सेकंड लिख देता हूँ। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, अच्छा c बाई एम क्या होगा? c हमारा क्या है? c हमारा 0.1 है, m हमारा क्या है? m है 0.2। c बाई m जो हमारा होगा वो होगा 1/2। तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस t/2 dt। ये हो जाएगा, है ना? और बस इसको इंटीग्रेट करना है। वी नॉट हमारा क्या था? 270 cos 61/2 होता है।
और इसको अगर मैं करूँगा तो -1/2 होना चाहिए। यहाँ पर एक -2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। 270, अगर मैं माइनस के साइन को अंदर ले जाऊँ तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस ई की पावर -1, और हमें ई की पावर -1 दिया हुआ है। अच्छा, ई दिया हुआ है, ई दिया है 2.7, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस 10/27, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 270 इंटू 17/27। तो जो हमारा x आया वो आया 170 मीटर। 170, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा 170 मीटर। वाई डायरेक्शन में जो चीज़ें इसमें दी हैं बस ऐसे ही दी हैं, वो उनका कोई ज़्यादा काम नहीं है, आराम से हो जाएगा ये।